जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। बच्चों, अगर आप सर्वे करें अपने सीनियर बच्चों से कि टफेस्ट चैप्टर क्लास 12 के कौन कौन से हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं इन दो चैप्टर्स का नाम ही लेंगे। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग, और चैप्टर नंबर 13 लास्ट चैप्टर। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को मैं इतने प्यारे तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा आप कब एक्सपर्ट हो गए प्रोबेबिलिटी के। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर की बेसिक प्रॉपर्टी आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अरे प्रोबेबिलिटी 9th में भी थी, 10th में भी थी, 11th में भी थी और अब हम 12th में। लेकिन असल मायनों में प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 12th में है। क्यों? बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम यहाँ करने वाले हैं, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा, तो यहाँ शुरुआत होगी सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि सर क्या है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से स्पष्ट है। आप डेफिनेशन लिखेंगे, जो वर्ड्स में बोल रहा हूं वही। दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत किसी घटना की प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। स मतलब साथ, प्रतिबंध सहित। जैसे आपको किसी अपने फ्रेंड को या किसी को फंक्शन में इनवाइट करना है, तो आप लिखते हैं ना सपरिवार। सा सिर्फ सा बनाते हैं, हाँ नहीं बनाते हैं। सपरिवार यानी परिवार सहित, सप्रतिबंध, प्रतिबंध सहित। जैसे मान लीजिए मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पिज्जा खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि मुझे चाहिए पिज्जा खाने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो कब? जबकि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी रखी हो। तो पहले कोल्ड ड्रिंक पीने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके? पिज्जा पर। फिलहाल किस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं बेटा आगे सप्रतिबंध प्रायिकता को? आ जाइए, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें दो घटनाएं दे रखी है बेटा। एक घटना ई है बच्चा, देखो बड़े सुकून से पढ़ेंगे हम, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर आप मेरी वीडियो की स्पीड को 1.5 भी करोगे तो आपको लगेगा नॉर्मल पढ़ा रहे, इतना इत्मीनान से। ठीक है, खैर, हमें कोई घटना ई दे रखी है, ये ई, और दो घटनाएं हैं एफ। हमें घटना ई की प्रायिकता चाहिए जबकि एफ पहले ही घटित हो चुकी हो, अर्थात एफ के पहले ही घटित हो जाने पर ई की सप्रतिबंध प्रायिकता, इसको हम शो करेंगे बेटा पी ई बाई एफ। जो ये डिनोमिनेटर अपॉन में है ना, वो पहले ही घटित हो चुकी होती है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। बच्चा, इंटरसेक्शन याद आया ना, 11th क्लास सेट थ्योरी वाला चैप्टर था। यानी ई इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, जो ई में भी हो और एफ में भी हो उनका। ठीक है बेटा, इस तरह से हम निकालेंगे। और यहां पर क्या होना चाहिए? पी एफ शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे देखो, इन्होंने यहाँ बड़े अच्छे से समझा भी रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, डिनोमिनेटर का साइन भूल गए, अपॉन पी एफ। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण। बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला प्रूव कराऊंगा आपको पहले में, कि सर क्या है वो फॉर्मूला, वो मैं आपको भी बता देता हूं। पहले छोटा सा इसको, जहां प्रूव इन्होंने बहुत शॉर्ट में प्रूव कर रखा है,
तो हम उसको हल्का सा डिटेल में करेंगे बेटा। अरे आजा भैया, ये अच्छा यहां से आएगा, ये बेटा ठीक है, ओके। इसको साइड में ले चलते हैं। विजिबल है कि सर थोड़ा जूम कर दो? लो बच्चों, जूम कर दिया। अब विजिबल है? यस सर। प्यारे बच्चों, पहले आप इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे बिल्कुल बढ़िया से हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से। अब मैं आपको इसे प्रूव करा देता हूं। तो कैसे प्रूव करोगे बच्चों? आइए, हमें कहा यदि ए और बी प्रतिदर्श समष्टि, कि सर ये प्रतिदर्श समष्टि सैंपल ऑफ स्पेस क्या है? किसी भी यादृच्छिक कोई हमने प्रयोग किया, उसके सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि। जैसे सिक्के को एक बार उछाला h, t प्रतिदर्श समष्टि, सिक्के को दो बार उछाला h h t t h t t प्रतिदर्श समष्टि, पासे को उछाला 1 2 3 4 5 6 प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है कि दो घटनाएं हैं, ठीक है। f एक अन्य घटना इस प्रकार है कि दैट इज नॉट इक्वल टू 0। वी हैव टू प्रूव P A union B by F is equal to P A by F plus P B by F minus P A intersection B by F। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? आइए, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा। क्या है LHS? प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, वो है P A यूनियन B by F। ओके सर। बेटा अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था PE बाई एफ का। कहाँ लिखवाया था सर? ये तो रहा, PE बाई एफ इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो बेटा इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। मन ही मन इसे E मान लिया। PE बाई एफ कितना होगा? P E इंटरसेक्शन, इट मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय, ये हो गया बेटा PF। कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया? प्यारे बच्चों, ये इंटरसेक्शन, इसको क्या हो गया भाई? चलो कोई बात नहीं, गोली मारो। तो ये हो जाएगा P, ये हो गया बेटा A इंटरसेक्शन F, और यहां पर यूनियन बेटा B इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। ठीक है बेटा, ये समझ में आई लाइन? कुछ भी नहीं था, मैंने इंटरसेक्शन F को भीतर ले गया, पहले A के साथ और फिर उसके बाद फिर B के साथ। तो ऐसा ना करें, इसको डिलीट ही कर दें, फिर परेशान कर रहा है। ठीक है बेटा, अब बेटा अब हम 11th क्लास में आते हैं। क्या आपको A यूनियन B यानी P A यूनियन B का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, A यूनियन B में होता था NA यूनियन B में पहले NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। या प्रायिकता के बारे में बात करें, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसको बच्चों A मान लो, इसको पूरे को B मान लो। तो क्या आएगा? सबसे पहले PA, इट मीन्स, और प्लस PB यानी कितना आएगा? P इंटरसेक्शन F माइनस P A इंटरसेक्शन B, इट मीन्स A इंटरसेक्शन F, फिर बेटा इंटरसेक्शन कितना? ये बात कि भैया ये लाइन ना हमारी समझ में नहीं आई, तो फिर बता देता हूं। प्यारे बच्चों, इसे मैंने A कंसीडर कर लिया, इसे B। A यूनियन B का फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई कितना है कि भैया ये है PF। अब मैं सेपरेट लिख रहा हूं, पहले इसके अपॉन में इसके और इसके, यानी ये आएगा बेटा PA इंटरसेक्शन F अपॉन PF प्लस, यहां बोलो P
इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस, यहां थोड़ा ध्यान देंगे। जी हाँ, ध्यान देंगे। क्या बेटा, हर जगह इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है। अगर मैंने ये इंटरसेक्शन एफ बाहर निकाला, कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? इंटरसेक्शन, तो बचेगा ये ए इंटरसेक्शन बी, और बाहर क्या लिया है बेटा? इंटरसेक्शन एफ। बोलो ये बात समझ पाए या नहीं? ना भैया ना, ऐसे मत कहो बेटा। इंटरसेक्शन एफ की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो ए इंटरसेक्शन एफ आएगा, इंटरसेक्शन। फिर बी में मल्टीप्लाई करो तो आएगा बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय ये आ गया पी एफ। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला? वही सबसे पहले वाला, पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो क्या लिखने वाले हैं आप? ये होगा बेटा पी ए बाई एफ, ये क्या होगा? पी बी बाई एफ माइनस पी, इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ये आ गया बेटा, फॉर्मूला वही चल रहा है पहले वाला। तो यही हमें प्रूव करना था। न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज। अभी और है थोड़ा सा, क्या कि और क्या है सर? यदि ए व बी परस्पर असंयुक्त घटनाएं हैं, कि भैया हमें ये तो पता ही नहीं कि असंयुक्त घटनाएं क्या होती हैं। मैं सिखा देता हूं, 11 में था, आप भूल गए होंगे। ऐसी घटनाएं जिनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, असंयुक्त घटनाएं होती हैं। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कितना आ जाएगा बेटा? 0। कितना आ जाएगा बच्चे? 0। ठीक है। अब ए और बी में कुछ उभयनिष्ठ ही नहीं हो रहा, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो पी ए इंटरसेक्ट, जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे आप कितना लिखोगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? पी ए और बी में उभयनिष्ठ नहीं कुछ, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ये वाला टर्म 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा पी ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू केवल माइनस वाला टर्म अपने घर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0। उम्मीद है समझ में आया हो बच्चों। ये एग्जाम्पल एक साथ करेंगे लास्ट में हम, है ना। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। तो कैसे करेंगे एक्सरसाइज? आ जाओ बच्चों। देखो, विजिबल हो तो बता देना, नहीं हो तो भी बता देना। साफ दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज नंबर 13.1। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई हमें गिवन है, पी एफ हमें गिवन है, और पीई इंटरसेक्शन एफ उभयनिष्ठ, तो पीई बाई एफ और पी एफ बाई ई ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, पी ई इज इक्वल टू 0.6। बेटा पी एफ भी हमें गिवन है, जल्दी से बताइए कितना है? 0.3।
ई इंटरसेक्शन एफ बेटा वो कितना है कि भैया वो है 0.2। लो भैया सबसे पहले हमें चाहिए पी ई बाई एफ कि ये तो उड़ा देंगे हम। क्या फॉर्मूला लगाओगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बोलो बेटा पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपके पास? 0.2। पी एफ कितना है? कहां गया? 0.3। आंसर आ गया बेटा 2/3। और क्या चाहिए कि भैया पी एफ बाई ई। फॉर्मूला बताओ। पी एफ इंटरसेक्शन ई जो यहां अपॉन में होता है ना वही अपॉन में आएगा, यानी पी ई। यानी इस बार हमें ई के घटित होने पर एफ की प्रायिकता चाहिए थी। तो एफ इंटरसेक्शन ई कहो या ई इंटरसेक्शन एफ। 0.6 दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1/3। क्या आसान सा क्वेश्चन क्यों कराया भैया। पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी पता है और पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या फॉर्मूला यूज करोगे कि भैया पी ए बाई बी बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। दोनों दे रखे हैं, प्लीज करना बेटा, है ना। थर्ड पार्ट ये हम कर लेंगे। फटाफट सोचो कैसे करोगे। पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी बी बाई ए। पहले तो आप डेटा लिखना। फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी। प्यारे बच्चों हमें ना पी बी बाई ए पता है। क्या लिखा आपने? पी बी बाई ए। फॉर्मूला नहीं बताओगे भैया को? मना कर रहे हैं कि नहीं भैया हम तो नहीं बताएंगे। ऐसे मत करो। पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में क्या आएगा बेटा? पी ए जो यहां है अपॉन में वही। अब ये वाली वैल्यू हमें गिवन है। कितनी गिवन है? एक ही लाइन में कर लेते हैं। अपॉन पी ए जरूर दिया होगा 0.8। चलो मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौक 32। ये आ गया बेटा 0.32। ओके सेकेंड पार्ट। हे भगवान ये तो बड़ा आसान हो गया। सेकेंड है क्या निकालना है? पी ए बाई बी। तो बोलो बच्चों पी ए बाई बी। फॉर्मूला नहीं बताओगे? अरे भैया जल्दी जल्दी करा दो। ऐसा ना अगर मैंने इनको बहुत स्पीड से करा दिया तो जो भी आगे थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो समझ नहीं आएंगे। बहुत अच्छे से इनको समझो। पहले ए इंटरसेक्शन बी अभी फाइंड किया। पी बी देखो पी बी कितना है? 0.5। प्यारे बच्चों 0.5 का मतलब होता है 1/2। 2 पहुंच जाएगा ऊपर। 0.64 पी ए यूनियन बी। बस भैया बस ये तो हम उड़ा ही देंगे। कैसे करोगे कि भैया पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो मुझे भी बताओ। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ए कोई घटना होगी। पी ए कितना है भैया? टीपो टीपो पी ए 0.8। पी बी कितना है बेटा? 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? तो पता है। अरे निकाला है फर्स्ट पार्ट में। कहां गया? ये दे रखा है। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा, निकाला। ये रहा भैया ये रहा। आप भी घूम जाते हो। 8 और 5 13। जब घटाओगे तो बेटा घटा लेना अच्छे से 0.98। ये आंसर आ गया। कहिए साहब समझ में आया?
यस सर, यस सर। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, लो यही कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, कलर चेंज करें? हाँ कर लो भैया, कौन सा कलर लेकर आए? चलो ग्रीन। हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ पी ए। देखो पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू है बेटा 5/13 और ये दे रखा है बेटा पी ए की वैल्यू बोलो कितनी है? 5/26। अरे अरे ये कहां से लिख दिया 5/26? हमारी तो कुछ समझ में भी नहीं आया। मैं बताऊंगा भी नहीं कहां से आया है। हाँ बता दो भैया, बता दो। देखो बेटा 2pa बराबर 5/13। 2 यहाँ अपॉन में ना चला जाएगा, तिरछी कैची वाली गुणा हो गई। 13 दूनी 26। बच्चे भी छोटे ही हैं हमारे। तो हमें क्या है बेटा, पी ए बाई बी दे रखा है। पी ए बाई बी फॉर्मूला याद है? अरे रटा पड़ा है तो मुझे भी बताओ। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर कितना बेटा? क्यों निकाल रहे हैं अभी बताऊंगा। बराबर दे कितना रखा है? ये 2/5। अब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, पी बी है कितना? पी बी कहाँ गया? ये रहा कि भैया ये है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 5/13। इससे ये कैंसिल 2/13। अब आगे मुझे नहीं करवाना चाहिए। क्यों? तो फिर कौन कराए? पी ए यूनियन बी चाहिए बेटा हमें। क्या चाहिए? पी ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर, बता दो बता दो छोटे बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी। इसलिए निकाला था ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? ढूंढो ढूंढो। 5/26। पी बी है वो भी ढूंढो, माइनस ये कितना निकाला है? 2/13। बेटा एलसीएम ले लो कि भैया आप तो छोड़ दो, कर देंगे हम है। अच्छा तो ये 5 माइनस 13 दूनी प्लस है, 13 दूनी 26 तो ये 10, 13 दूनी 26 4। तो कितना आ गया? 15 में से 4 11 अपॉन, देखिए देखिए पूरा ही करा दिया भैया। बड़े ही निष्ठुर हैं आप हैं। ये रहा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बढ़िया सा प्यारा सा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी सोच रहे हो भैया आप भी बस, अच्छा तो तुम नहीं। होमवर्क दे दूं क्वेश्चन नंबर 5? ना भैया देखिए होमवर्क कौन करेगा? अरे तुम करोगे लाडलो, तुम ही करोगे। हाँ लाडलियों। पी ए है, पी बी है, पी ए यूनियन बी है, पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला लगाना, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आ जाएगा, फिर पी ए बाई बी, पी बी बाई ये निकाल लेना। अरे कर लोगे रे बच्चों। हाँ भैया टेंशन मत लीजिए आप। अरे तो कौन लेगा टेंशन, मैं ही तो लूंगा। अब आएगा मजा, अब आएगा। का निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक पी ई बाई एफ ज्ञात कीजिए। 6 7 8 9 तक। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा है एक सिक्के को 3 बार उछाला। सिक्का लिया, पहली बार उछाला, लिया दूसरी बार उछाला, लिया तीसरी। यही कर रहे हैं, खाली बैठे। अब जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सिक्के ही उछालते रहें, क्या करें, है ना। सिक्का उछालेंगे, कभी पासा उछालेंगे। बेटा 3 बार उछाला है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? एक बार में 2 हेड टेल, अगली बार में 2, अगली बार में 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम थ्योरी बढ़िया से लिखेंगे। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम लिखते हैं। चलो सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त
अनुकूल परिणाम। बेटा हो सकता है पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में भी हेड आए, तीसरी बार में भी हेड आ जाए। ट्रिपल एच। ठीक है, WWE के बहुत अच्छे फाइटर रहा करते थे हमारे जमाने में, शायद तुमने नाम सुना हो सकता है पहली 2 बार तो एच आए, एक बार टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, फिर हेड। टेल को इधर ले जाओ ये बेटा। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे हम, 3 एच हो गए, 2 एच हो गए, एक टेल, एक बार एच और 2 बार टी, यानी कि बेटा हो सकता है एक एच आए, 2 टी आ जाए। तो अब एच को इधर ले जाओ, एच को इधर ले जाओ, और फिर ये बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए। अब फर्स्ट पार्ट बच्चा ई बराबर, ई क्या है बेटा, तीसरी उछाल पर चित, हेड, चित यानी हेड, पट मतलब निपट, पट मतलब टेल, है ना। तो तीसरी उछाल पर हेड आए और पहली 2 पे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, सिर्फ तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए। लो भैया, तो एक तो इसके अनुकूल परिणाम ये हुआ, ये भी नहीं, ये वाला एच टी एच, तीसरी पर ये वाला भी टी एच एच, बस एक ये रहा बच्चों कि भैया तीसरी उछाल पर कितना आना चाहिए, एच आना चाहिए। पहली 2 उछाल पे क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, तो किसे पता, हमें क्या पता, एफ। बालकों, छोटे बच्चों, क्या पहली दोनों उछालों पर चित, पहले भी हेड, दूसरे भी हेड, तीसरे पे कुछ भी आ जाओ, कुछ भी, चाहे तुम आ जाओ, हैं। पहली 2 उछाल पर हेड, तीसरी पर या तो हेड आ जाए ये टेल, ये। अब हम निकालेंगे बालकों उभयनिष्ठ ई इंटरसेक्शन एफ, कि भैया ढूंढो कौन कौन है, देखना एक तो ये आ गया, बस एक और है, एच एच टी भी है क्या, एच एच टी ना भैया, नहीं है, नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आया, है ना बेटा। ठीक, क्योंकि यहां पर तीसरी उछाल पर यहां टी आ रहा और यहां पर कितना आ रहा था बेटा, ठीक है, एक अवयव उभयनिष्ठ। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ। तो प्यारे बच्चों आप क्या लिखने वाले हो, पी ई बाई एफ बराबर, फॉर्मूला नहीं बताओगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बेटा पी एफ। अरे अरे किसी घटना की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कक्षा 9। तो देखो तो सही, अरे देखो तो सही, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं, कि भैया 1। कुल कितने परिणाम हैं, कुल संभव परिणाम है प्यारे बच्चों 8। इसी तरह पी एफ, एफ में कितने हैं 2, कुल 8, 8 से 8 कट जाएगा, आंसर आ गया 1/2। कितना भारी सवाल करवाया भैया, डर लग गया हमें तो। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे बच्चा, अरे सेकंड पार्ट कैसे करेंगे छोटे बच्चे, आप बताओगे भैया। बेटा सेकंड पार्ट है क्या, ई है न्यूनतम 2 चित्र, घटना ई, कह रहे कम से कम 2 हेड आ जाए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने ही आए, भाई कह रहे एक चित्र नहीं चाहिए, एक हेड नहीं चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान जी कितने ही दे दो, कम से कम 2 करोड़ रुपए जरूर दे दो, समझ रहे हो ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितने ही, तो कौन कौन से परिणाम होंगे, कम से कम 2 चित्र। पहले मैं 2 वाले लिखता हूं, एच एच टी, टी को इधर लाते रहो,
ठीक है, 2 H वाले हो गए। अब 3 H वाले, ये बेटा F। F क्या है बेटा, कहां गया, अधिकतम एक चित्त, 14 से 14 एक, कि तुम्हारे थप्पड़ पड़ने, पिटाई होनी, मुक्के लगने कितने, ज्यादा से ज्यादा एक। अच्छा भैया, जब अपनी बारी आई तो पैसे मांग लिए भगवान जी से, और जब हमारी बारी आई तो मुक्के लगा रहे हैं। अरे ना बेटा, समझाने के तरीके, तुम पैसे ले लो कोई बात नहीं, कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए मिलने, 1 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, कम भी। तो देखो फिर कहा है अधिकतम एक चित्त, पहले एक चित्त वाले बोलो भैया, कहा गए एक चित्त, H T T, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, खेड़े की तरफ, खेड़ा समझते हैं, दाई तरफ हमारे एक गांव है खेड़ा। अच्छा, अब इसके बाद का अधिक से अधिक एक चित्त, भाई एक ज्यादा से ज्यादा एक, कम यानी कुछ भी ना हो, कोई चित्त हो ही ना। प्यारे बच्चों ये भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई चित्त नहीं है। कहा ज्यादा से ज्यादा एक चित्त, इसमें 0 है, वो भी चलेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स देखना, कोई आ रहे हैं क्या कॉमन, अब कुछ कॉमन ही नजर नहीं आ रहे हैं हमें तो, 2H है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर यहां क्या लिख दोगे आप कि भैया ये हो गया फाई। हमें प्रायिकता किसकी चाहिए थी, घटना ई की, जबकि एफ पहले ही घटित हो चुकी हो। चलो प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल, ओ भैया कोई अवयवी नहीं, 0। पी एफ कैसे निकालोगे, पी एफ को गोली मारो, क्यों निकालें हम, आंसर 0 आ गया। भैया समझ में कुछ भी ना आया हमारे, बस तुमने तो ये देख रखा है कि मना कर दो, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा ना करते बेटा, तुम तो सब राजा बाबू हो। ठीक है भैया, बॉयज को कहते रहे ना, हमें गर्ल्स को मत कह देना, अरे तुम भी रानी बिटिया हो जी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट और कराओ भैया, सारे मुझसे ही करा लियो है ना, तो और कौन करेगा भैया, लो भैया ही करेंगे थर्ड पार्ट। प्यारे बच्चों क्या कहा है, ई अधिकतम 2 पट, ज्यादा से ज्यादा 2 पट, ना 3 नहीं चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 भी चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पहले 2 पट लिखो, 1 पट, 2 पट, H इधर ले जाओ, H इधर ले जाओ, ये आ गया बेटा। 1 पट, 1 पट कौन है भैया, T, H, H, T इधर को ले आओ, तो H T H, T इधर ले जाओ भैया। बेटा पहले 3 परिणाम 2 T वाले, ये 1 T वाला, अब मैं लिखूंगा 0 T वाला, यानी कौन सा होगा वो, H H H। बेटा ये वो परिणाम है जिनमें ज्यादा से ज्यादा 2 T आ रहे हैं, 3 T किसी में नहीं आ रहा है ना। अब F बोलो, F है बेटा न्यूनतम 2 पट, कम से कम 2 पट चाहिए ही चाहिए, 2 पट कम से कम, तो 2 पट वाले T T H T H T H T T, ये 2 पट कम से कम 2 पट, अब कम से कम 2 पट, 3 पट भी चलेंगे है ना। ये बेटा अब बताओ, अब क्या बताना है, ई इंटरसेक्शन एफ बता दो कि भैया ई इंटरसेक्शन एफ उभयनिष्ठ पहला है, अब क्या आया है, ये टी एच टी ये भी है, अब क्या आया मजा, एच टी टी ये भी है, ये वाला ये नहीं है,
तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर P E बाई एफ बराबर, फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ 1 2 3 बटे टोटल कितने थे 8, पी एफ 1 2 3 4, बेटा ये आ गया 3/4। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। अरे मेरे मेरे साथ भी ले लिया करो कभी कभी, है ना। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं रब कर देता हूं, हम 7 करेंगे अब। चलो 7 नंबर, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। प्यारे बच्चों, जब आप दो सिक्कों को एक बार उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। छोटे बच्चों, भैया इतने छोटे भी नहीं है हम छोटे बच्चों, नन्हे बच्चों, मुन्ने बच्चों, अरे तुम छोटे ही हो। तुम्हें लगता है कि हम तो भैया आपसे भी लंबे हो गए, नहीं तुम छोटे हो। खैर, चाहे तो आप दो सिक्कों को एक साथ उछालो, एक उछाल दो, या एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक ही बात है, टोटल आउटकम्स सेम आएंगे। दो सिक्कों को पता लगा, पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड। अरे समझ रहे हो, अरे भैया ये आता है, हम बड़े हो गए, ठीक है। घटना ई क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट। अरे ये कलर विजिबल भी है, कभी मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूं, विजिबल है। ई है बेटा, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर। अब कौन से एक पर, पहले पे या दूसरे पे। हो सकता है पहले पर, दूसरे पर टेल, हो सकता है ये बेटा, इन्होंने कहा एक सिक्के पर पट, दूसरे पर पट आ गया, पहले पर कुछ भी आ जाए। हो सकता है पहले पर पट आ जाए, दूसरे पर कुछ भी आ जाए। एक सिक्के पर सिर्फ एक, दोनों पे नहीं, एक। एफ क्या है बेटा, ना बता रहे, गुस्सा हो गए कि भैया पहले रसगुल्ला खिलाओ। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, दूसरे पे कुछ भी आता रहो। अच्छा एक और बात देखो, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, दूसरे पर कुछ भी अच्छा नहीं, दूसरे पर, हाँ ये कह रहे हैं एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पर, तो हो सकता है वो चित्त पहले पर आ जाए। अरे यही हो गया भैया, दूसरे पर टैल। हो सकता है पहले पर ना आया हो चित्त, दूसरे पर आ गया। बेटा अगर ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो अपने दिमाग का प्रयोग करो। कहा एक सिक्के पर, दोनों पे नहीं, दोनों पर पट नहीं आना है, एक पर, वो पहले पर भी हो सकता है, दूसरे पर भी। ई इंटरसेक्शन एफ, तो मुझे लगता है दोनों ही आ गए कॉमन, एच टी टी एच। चलो फटाफट, अरे ये भैया फोन में स्विच ऑफ करना भूल गया था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब बताओ, हाँ बेटा अब कैसे करेंगे आप, पीई बाई एफ, फॉर्मूला बताओ कि भैया पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कि भैया 2 है, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। प्यारे बच्चों, पी एफ 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ई, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता। कोई पट नहीं है, पट नहीं है यानी कि दोनों क्या है बेटा, चित्त है, ठीक है, ये हो गया। एफ क्या है बच्चा, बोलो एफ क्या है बेटा, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो यानी दोनों पट है, ये आ गया। तो ई इंटरसेक्शन एफ, कुछ भी ना आया भैया, कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर कैसे निकालोगे पी,
E बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ, अभी बताया था कोई अवयवी नहीं है, 0/pf। प्यारे बच्चों डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। कैसे क्वेश्चन है, इजी है ना। फोटो लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। ओहो वो डिफरेंट है, ट्राई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए मैं ही शुरू करता हूं बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट रीड तो कर ही लिया होगा आपने। कहा है बेटा एक पासे को 3 बार उछाला गया। ओहो, अगर आप एक डाइस को जिससे लूडो खेलते हैं एक बार उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे सर? 6, 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ी ना आता है। 2 बार उछालेंगे तो 6 की 6 में गुणा, 6 6 36, 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? नहीं बता रहे। आप कहोगे कुल परिणामों की संख्या, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं। कितना? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 6 का 216। कहिए मेरी बात यहां तक समझ में आई? ठीक है फिर। अब ई क्या है? तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। तीसरी लास्ट वाली में 4, तो पहली दो में कुछ भी आ जाए, पहली दो में कुछ भी आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? ई। क्या है ई हमारे पास? आपको लिखना चाहिए तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। आप लिखें ये घटना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो ना बोर्ड एग्जाम के टाइम, तो आप अगर ई और एफ ये घटनाएं लिखी होंगी तो उस वक्त आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बुक सामने रखकर ही रिवीजन करें आप। का तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। अब मुझे बताओ, पहली उछाल पर 1 आ सकता है, दूसरी पर 1 आ सकता है, यहां तो 4। इसको 4 रखो, इन्हें चेंज करते रहो। 1 2 4, फिर 1 3 4, फिर बच्चा बोलो कि भैया 1 4 4। हमें कोई मतलब नहीं कि पहली दो उछालों में क्या आ रहा है, तीसरी पर क्या चाहिए? 4। अगला बताओ। नहीं बता रहे? बताना तो पड़ेगा। 1 5 1 5 बेटा 4, फिर 1 6 4। ये फर्स्ट रो हो गई। कितने रिजल्ट हो गए, कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अच्छा अगला 1 हो गया। अब 2 से स्टार्ट करो। 2 1 4, फिर 2, इसको फिक्स रखो, 2 को, बीच वाले को चेंज करते रहो। तो 2 2 4, 2 3 4, फिर इसके बाद कि भैया 2 4 4, फिर कितने? 2 5 4, फिर इसके बाद बेटा 2 6 4। अच्छा 6 परिणाम तो हुई ये 6। अब अगले 6 किसके लिए मिलने वाले हैं? 3 के लिए। फिर अगले 6 4 5 6, टोटल 36 36 आउटकम्स नहीं हो जाएंगे ये? तो यानी यहां पर आप ऐसे लाइन से खींच देना डॉटेड। अब बताओ 36वां परिणाम होगा क्या? कि वो होगा 6 6 4। यानी कुल कितने परिणाम होंगे बेटा? कुल यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू 36 आउटकम। तो भैया हमारी समझ में नहीं आए। क्यों नहीं आए बेटा? 6 परिणाम, 6 अगले 6 3 1 4 3 2 4 करके फिर 4 को पकड़ लो, फिर 5 को और फिर 6 को। इस तरह टोटल 36 परिणाम होंगे। एफ ढूंढो। एफ कहाँ गया? पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। आओ, घबराना नहीं है। जब मैं हूं तो कैसे? का पहली दो उछालों पर क्रमशः रेस्पेक्टिवली, पहली पर 6 और फिर 5, तो ये हुआ 6 5। फिर तीसरी उछाल पे
उसके बारे में कोई बात नहीं कर रखी है कि भैया कुछ भी आ जाए। तो क्या होगा 6 5 1 6 5 2। अरे 2 है या 2 है कि भैया 2 है। फिर 6 5 4, फिर बेटा 6 5, पहली दो उछालों पर फिक्स्ड हो गया। फिर 5 6 5, कितने आउटकम्स हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कि भैया 6। क्या चाहिए हो और होता है ई इंटरसेक्शन एफ। चलो ढूंढो कॉमन एलिमेंट। तीसरी उछाल पर 4। मुझे लगता है सिर्फ यही वाला आएगा कि लगता नहीं है भैया, यही है। अब फॉर्मूला बता दो मुझे फटाफट। बोलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देयरफॉर P E बाई F बराबर, अरे बोल दो रे बच्चों, P E इंटरसेक्शन F अपॉन कि भैया PF। बोलो भाई E इंटरसेक्शन F। एक परिणाम अनुकूल, कुल संभव कितने? वही जो सैंपल ऑफ स्पेस कुल परिणामों की संख्या थी कि भैया 1 अपॉन 216। PF कहाँ के F 6 बटे 216 ये। तो 216 से 216 आंसर इज, अरे आंसर इज 1 अपॉन 6। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया भैया आ गया। तो 42 ले लो 42 फटाफट। ये हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों। तो इसके बाद बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, फोटो तो ले लिया होगा आपने। मुझे पता मेरा फोटो कोई ना ले रहे, सब अपना अपना फोटो ले रहे हैं भैया हैं। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे बेटा 9। बड़ा प्यारा सा सवाल है। अच्छा अगर आप बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद बना के दिखाओ, मान जाऊंगा आपको। चलो बनाओ ना भैया, हमने तो वीडियो की स्पीड 1.5 कर रखी है, अब तो वक्त नहीं है, फटाफट करेंगे ना बेटा। 9 नंबर, इन्होंने कहा कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छिक मतलब एट रैंडम इर्रेगुलर वे में इधर उधर कहीं खड़े हैं, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या कुल परिणाम, चलो मैं लिख ही देता हूं। चलो ऐसे मत लिखो नहीं तो उसको आप सन समझ जाओगे। बच्चा छोटा बेटा, माता मदर, पिता, फिर फादर और सन। एक तो ये कंडीशन, एक ये हो सकती है मदर अब एस एंड फादर, ठीक है। सबसे पहले कौन खड़ी है? लेफ्ट साइड में माता जी। अब पिताजी को लेफ्ट में खड़ा करो, लो भैया एफ, तो फिर मदर और फिर सन, फिर फादर और अब बेटा सन और ये मदर। पहले नंबर पे माता जी भी खड़ी हो गई हैं, पिताजी भी। अब बच्चे जी की नंबर है, जैसे कि तुम, तो सन मदर फादर, सन फादर मदर। देखो कितने परिणाम हो गए टोटल, गिनना जरा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 तो होते ही, क्यों होते भैया? एक पंक्ति में बैठाना है 3 लोगों को, 3 स्थान है। फैक्टोरियल 3 ना होगा, भूल गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 3 स्थानों में 3 व्यक्तियों को एक पंक्ति में बैठाने की विधियां। फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 एकाउन 6। ये तो हमें पता था भैया। हाँ अब तो पता हो गई। घटना ई क्या है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है,
अरे कौन से सिरे पे खड़ा है? वो कोई से भी, वो लेफ्ट वाले पर भी हो सकता है, राइट वाले पर भी। तो फटाफट जरा परिणाम ढूंढ तो लो। अरे ढूंढो रे, मैं नहीं ढूंढूंगा। का पुत्र एक सिरे पर, ये वाला भी होगा एम एफ एस, एक हो जाएगा बेटा एफ एम एस। अब एस को पहले ले जाओ, तो एस बेटा ये हो गए पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, कोई से भी, लेफ्ट वाले पर या राइट पर। और एफ क्या है? पिताजी मध्य में खड़े हैं, पिताजी कतई बीचों बीच हैं, तो फादर नहीं, फादर को तो बिल्कुल बीच में, तो मदर फादर सन, सन फादर बीच में। लो जी ये हो गया। फटाफट ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो। क्या है ई इंटरसेक्शन एफ? नहीं बता रहे? मुझे लगता दोनों ही आ गए शायद। एफ एम एफ एस ये भी है, एस एफ एम एस, वो रियल लास्ट वाला सभी है जी। तो अब क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला रटा पड़ा भैया, तो मुझे भी बता दो। पी ई बाई एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो यानी कितने परिणाम है? 2, टोटल कितने हैं? 6 अपॉन पी एफ। अरे अरे भैया ये तो एक ही का ही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फोटो शूट कर लो फटाफट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। रीड करो। हम तो ना कर रही है। अच्छा करो, ध्यान से पढ़ो, इसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, है ना? झूठ बोलते हो भैया, ऐसी बातें ना करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। वाह, मजा आएगा, लेकिन मजा तब आएगा जब आप 100% क्वेश्चन में इन्वॉल्व। अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना हैरी पॉटर की, कि भैया घुमा दिया और ये बस आप बन गए या आपको समझ में आ गया। इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या है? एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। मेरे पास पहला पासा है काला और दूसरा पासा है लाल, ये उछाल दिया, वो आए ना वापस, वो चले गए अंतरिक्ष में, है ना? तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे बच्चों? हो सकता है काले पासे पर 1, लाल पर भी 1। पहला आउटकम 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, अगला इस पर 2 आ जाए, 36 परिणाम होंगे। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो हमने लिखा बेटा कुल परिणाम काले पासे पर भी 6 और लाल पासे पर भी 6, 6 6 36। अब आओ तो ए पार्ट। ओहो, अब हमें घटनाएं ई और एफ पहचाननी पड़ेंगी। विजिबल है ना कलर? हाँ प्यारे बच्चों, ई और एफ पहचाननी पड़ेंगी आपको। अब पी ई बाई एफ अगर निकालना है तो जिस घटना की, सुनो मेरी बात, जिस घटना की प्रायिकता चाहिए उसे ई मानो, जो पहले ही घटित हो चुकी है उसे एफ मानो। आओ प्लीज आओ। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसकी प्रायिकता चाहिए वो ई। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो जो पहले ही घटित हो चुकी है वो एफ। फिलहाल किसकी प्रायिकता चाहिए? प्राप्त संख्याओं का योग 9, ई सच दैट। यहां मैं लिखूंगा क्योंकि ना पिछली बार तो दे रखा है, यहां दिया नहीं।
सुकून से पढ़ेंगे भैया, जल्दीबाजी कोई नहीं। पता लगा आपने 2 टाइम्स कर रखी है मेरी स्पीड ना, फिर तो मैं माइकल जैक्सन ही बना होगा, है ना। प्राप्त संख्याओं का योग, जल्दी किस बात की, 9 है। तो अब बताओ पहला ऐसा परिणाम क्या होगा कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो भैया। तो पहले पासे पर अगर 1 आए, ओ भैया ओ, 9 लाने के लिए फिर तो 8 लेना पड़ेगा। 8 मेरे पास से पे तो है नहीं, तो मैक्सिमम कितना होता है 6। तो भैया 1 तो आएगा नहीं, 2 आएगा क्या, 2 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 आने के लिए वहां कितना होना पड़ेगा फिर 7। तो फिर क्या होगा, प्राप्त संख्याओं का योग 9। तो यानी यहां पर 3, 6, अब सही है। इसे बढ़ाओ 4, 5, फिर बेटा इसे बढ़ाते रहो, इसे कम करते रहो, 5 + 4, फिर इसे करो 6, तो 9 होने के लिए 3। बस यही है बेटा, प्राप्त संख्याओं का योग 9। इसके बाद क्या बेटा, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर, इतने आगे सोचते रहो क्या आएंगे आंसर इसके। 5 प्रकट होता है। बेटा काले पासे पर कौन सा वाला है काला पासा, पहला वाला, दूसरा तो लाल है। ये करे काले पासे पर 5 आए और लाल पासे पे कुछ भी, तो प्यारे बच्चों 5 1, बोलो बोलो 5 2। मैं ही बोलता रहता हूं अकेला, है हमारे बच्चे तो बोलते ही नहीं। ये आ गया बेटा कि भैया काले पासे पर 5 और लाल पासे पर कुछ भी आ जाओ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। चलो ढूंढो ई इंटरसेक्शन एफ। मुझे लगता है यही वाला आ रहा है, सिर्फ 5, 4 और कोई कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे आप, पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये है 1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 अपॉन पी एफ। एफ कितने, 1 2 3 4 5 6, 6/36। ये आया बेटा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर शीट में आंसर चेक करेंगे तो हो सकता है वो डिफरेंट हो। क्यों, क्योंकि ना क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करवा देते हैं सर, लेकिन मैं एक्चुअली सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलता हूँ। वहाँ करेक्शन ये है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। कम से कम 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 10 कब होगा, जब 5 5 आए और या 6 4 आए, 4 6 आए, ये 3। 11 भी हो सकता है और फिर 12 भी हो सकता है। 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो इसके आधार पर आंसर दे रखा है, आप ऐसे भी करके देखना। हम फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ही चलें। स्क्रीनशॉट लो, फिर बी पार्ट करेंगे। अरे मेरा भी ले लो साथ में। कि भैया कोल्ड ड्रिंक का क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक अभी इसके बाद। चलिए बी पार्ट। अरे अरे वो क्यों मिट गया भाई, कोई बात नहीं। कि भैया हम समझ जाएंगे, बहुत समझदार हैं हम। अच्छा, बी पार्ट क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जिसकी प्रायिकता चाहिए उसे ई मानो।
तो ई क्या है कि भैया प्राप्त संख्याओं का योग आठ है। तो फटाफट बोल दो, बोलो पहला आउटकम कितना होगा कि योग 8 चाहिए कि भैया 1,7। हाँ, तुम्हारे पास तो ऐसे पासे हैं ही भैया, शकुनी मामा के पास हैं कि जो मर्जी वो आ जाए। 17 इज नॉट पॉसिबल। 2 6, फिर इसको बढ़ाते रहो, उसे घटाते रहो। 8 लाना है बेटा, फिर ये 3 5, फिर बेटा ये 1 मिनट 3 6 हो गया, इसको बढ़ाया 4, यहां कम करना है, यहां 3 फिर यहां 5, क्योंकि फिर तो वही आ गया, नहीं तो फिर यहां पर 6 2। एक बार और चेक कर लो, 8 लाना है ना, तो 2,6 हो गया, 3,5 हो गया 8, फिर उसके बाद 4,4 हो गया, फिर 5,3 हो गया। ठीक है भैया, फिर 6,2। ये परिणाम कौन सी घटना पहले हो चुकी है रे, पहले ओ लाडलो पहले। हाँ, यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ओहो भैया, ओहो भैया, सोचो, इतने में लिख रहा हूं, तुम सोचो। चार से कम, तो बेटा लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। कौन सा लाल पासा कि भैया दूसरा वाला है। काले पासे पर कुछ भी आ जाओ, 4 से कम यानी 1 2 3। देखो, काले पासे पर 1, लाल पासे पर 1, यानी बच्चों मैं लाल पासे पर 1 के अनुकूल परिणाम लिख रहा हूं। ठीक है, फिर काले पर कुछ भी आ जाओ, फिर बेटा 6 1। अब लाल पासे पर कुछ भी और काले पासे पर कुछ भी और लाल पासे पर अब 2 के अनुकूल। ध्यान दो बेटा, 2,2 3, बाद वाला ना लाल वाला है। फिर बेटा, फिर बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे नहीं है हम, छोटे ही हो तुम, कितना ही बड़ा समझ लो तुम अपने आप को, छोटे ही हो। फिर बेटा 3 कर दो, ये आ गया बेटा। यानी ये वो परिणाम है कि लाल पासे पर 1 आया, 2 आया, 3, यानी 4 से कम। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ। ई ई इंटरसेक्शन एफ, चलो कॉमन ढूंढ लो मेरे बताने से पहले। ये नहीं होगा क्योंकि लाल पासे पर 4 से कम, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होंगे 5 3 6 2। क्या हो गया भैया, क्यों मिट रहे हो? देखो 5 3 होगा जरूर, ये रहा। 6,2 कहाँ है, ये रहा। ठीक है बेटा, इसके बाद देयरफॉर P E बाई एफ बराबर क्या आएगा? P E बाई एफ, P E इंटरसेक्शन F कितने हैं? 2। टोटल कितने थे? 2 पासे उछाले थे, 36। P F गिनियो कितने? 18। अच्छा भैया, 36 से 36 2 से भाग करेंगे,
1/9, ये आंसर आएगा बेटा। उम्मीद है कि समझ में आया हो। फोटो ले लो, फोटो, प्यारा सा सुंदर सा फोटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अरे वाह, ये तो मैंने जो फॉर्मूला प्रूव कराया था उससे होगा। मैं पहले एक कप कॉफी पी लूँ, अच्छा है ना, इतने तुम सोचो। मजा आ गया, बड़ी टेस्टी कॉफी थी भैया। हम पढ़ेंगे 11 नंबर। क्या है भैया 11 नंबर? इसे थोड़ा ऊपर कर लें हम। 11 नंबर का एक न्याय पासे, अरे वही सिंपल पासे को उछाला गया है। ई है, एफ है और जी है। लिख लेता हूं, है ना, बार बार देखना पड़ेगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 12। बेटा ई तो दिया है 135। एफ कितना है? 23। और भैया, अरे इतनी क्वेश्चन ही पढ़ डालो रे। जी है 2345। अब हमें चाहिए बेटा निम्नलिखित, एक पासे को उछाला गया तो कुल परिणाम कितने, ये नहीं बताओगे? हाँ बताएंगे भैया। पासे को उछालोगे तो 6 परिणाम, है ना। तो प्रायिकता किसी की भी निकालो, बटे में 6 ही आना, 6 ही, है ना बेटा। तो कहा है सबसे पहले PE/F, तो जरूरत पड़ने वाली है मुझे यहाँ E इंटरसेक्शन F की। पहले बताओ भाई, PE और F में क्या कॉमन आ रहा है कि साहब E और F में 1 तो आ नहीं रहा, 2 और भैया 3 है बस। ठीक है, तो कौन सा पार्ट? ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट, P E/F। प्यारे बच्चों फॉर्मूला यूज करोगे P, अरे कहाँ यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट बताओ भैया। PE इंटरसेक्शन F यानी 1/6 अपॉन PF, F बताओ, 2 परिणाम बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, ये आ गया। अच्छा PF/E भी पूछा है, लो फिर से वही PF इंटरसेक्शन E, बात तो वही है। तो कितना होगा? 1 परिणाम अपॉन, प्यारे बच्चों क्या आएगा? PE आएगा इस बार। लो जी हो गया। अगला सेकंड पार्ट क्या है? PE/G और है फिर PG/E। ये वाला सेकंड पार्ट मैं नहीं कराऊंगा, जो भी प्यारे बच्चे हैं वो खुद कर लेंगे कि हम तो प्यारे हैं तो करना। जी हाँ करना। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, बहुत अच्छे से लिखेंगे। क्या है ये? P स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा नहीं लगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये है बेटा E यूनियन F/G, ऐसे लिखा जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव कराया था एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या था बेटा वो देखो, तो ये होगा P, बोलो 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 कि भैया E यूनियन F
इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा बेटा जी, ऐसे कर लो, अपॉन में कितना हो जाएगा पी जी। एक तरीका तो ये है बेटा, और नहीं तो एक तरीका क्या था याद है कि भैया पी ई बाई जी प्लस पी एफ बाई जी, याद आ रहा, माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, उसे करा दो कि जैसे मन करे भैया वैसे करा दो। बोलो, ये होगा, उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लो एक बार, पी ई बाई जी प्लस पी एफ बाई जी माइनस, अरे वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से करना, तो क्योंकि मुझे ई बाई जी ये सब निकालने पड़ेंगे। खैर वो हमने कौन से पार्ट में ना निकाला जी, ना निकाला। ऐसा करो भैया, देखिए उससे ही कर लो जो पहले किया था, है ना, क्या, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, पी, कोई बात नहीं, ये मैंने जो बोला तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी। भैया हमारी ना समझ में ना आया, क्यों नहीं आया, इस पूरे को ए मान लिया, ये है बी, ए बाई बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए, तो आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, कैसे, ई यूनियन एफ, बताओ, याद आया यूनियन कि ई और एफ के सारे एलिमेंट्स, ई और एफ के, बोलो 1 2 3 और 5, ई यूनियन एफ, और फिर कितना है बेटा इंटरसेक्शन जी, चलो कॉमन लो अब, तो जैसे ही कॉमन लोगे इसमें और बेटा जी में, बताइए बच्चों क्या, एक तो कॉमन आ रहा है, 1 1 तो आ नहीं रहा, तो फिर क्या आएगा 2 3 4 इसमें है, इसमें नहीं है, और फिर ये 5, ये आ गया बेटा। तो अब ये वैल्यू यहां लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर पी, बोलो बच्चा, अरे बोलो बेटा, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ये कितना आया बेटा 3, इसकी प्रायिकता कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल कितने परिणाम है 6, पासे को उछाला अपॉन पी जी, तो 1 2 3 4 4 अपॉन 6, यानी ये आया 3 अपॉन 4, ये बेटा। अब हमें सेकंड पार्ट ये और फाइंड करना है, सोचिए कैसे करोगे इसका सेकंड पार्ट, यानी कि आपको चाहिए बेटा पी ई इंटरसेक्शन कहाँ गया भैया एफ बाई जी, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या लगाओगे, बोलो कि भैया फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, कि भैया ये कैसे लिख दिया बेटा, इसको मानो मन ही मन ए, पी ए बाई जी, तो पी ए इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ठीक है। ई एफ और जी में उभयनिष्ठ कौन है बताओ, ई एफ और जी में, जो ई में भी है एफ में भी है और जी में भी है, 2 इसमें 3 है बेटा 3, तो पी कितना है, सिर्फ 3 कॉमन आया अपॉन पी जी, 1 2 3 4 4 अपॉन 6, तो 3 प्राप्त होने की प्रायिकता 1 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, 1 अपॉन 4, ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको करा दिया, फटाफट इसका फोटो ले लीजिए बच्चों। अब आओ अगला,
क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं बेटा 12th। फिर से बहुत इतना पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये पता नहीं क्या विशेष प्रेम है इस प्रश्न से, इतना आसान है जबकि। 12th नंबर पढ़ लिया आपने? ना भैया, हम तो आपके साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए कितने खराब बच्चे हैं हमारे। काहे कि मान ले जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, प्रायिकता समान है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं भैया, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है। कोई बात नहीं, पहले मुझे बताओ कुल कितने परिणाम होंगे। कुल परिणाम, सैंपल ऑफ स्पेस। पता लगा पहला बच्चा G1 लड़की, दूसरा बच्चा भी लड़की। पहला बच्चा लड़की, दूसरा बच्चा 2 स्टैंड कर बता रहा है दूसरे को, बॉय लड़का। पहला बच्चा लड़का, दूसरा बच्चा लड़की। पहला बच्चा लड़का, दूसरा बच्चा भी लड़का। बोलो बात समझ पाए या नहीं? 1 शो कर रहा है पहले बच्चे को, 2 शो कर रहा है दूसरे बच्चे को। ठीक है भैया, जिस घटना की प्रायिकता चाहिए उसे ई मान लो। तो ई क्या है बेटा? पहले ई लिखेंगे हम, है ना? बोलो ई क्या है? तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चे ई सच दैट करके लिखे। कि भैया दोनों बच्चे क्या है, लड़की हैं। बताओ बेटा कि बताना क्या है भैया। G1 G2 केवल एक ही परिणाम ऐसा आ रहा है। ठीक है भैया, किस बात की प्रायिकता चाहिए इसकी? अब F क्या है फर्स्ट पार्ट में, प्रतिबंध क्या है? सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सबसे क्या, 2 ही तो बच्चे हैं, क्या सबसे? और 3 होते तो कहते भी सबसे। छोटा बच्चा लड़की है। चलो बताओ कौन कौन से परिणाम आएंगे बेटा? छोटा बच्चा लड़की, तो छोटा बच्चा लड़की एक तो यही आ जाएगा G1 G2, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा B1 G2, ये होगा बेटा। तो E इंटरसेक्शन F क्या हुआ? कॉमन ढूंढो भैया, यही आ गया। बस जी, तो P E बाई F बच्चे, फॉर्मूला होगा वही PE इंटरसेक्शन F, क्या आया है 1, एक अवयव। टोटल 1 2 3 4, PF 1 2, डायरेक्ट नहीं लिख रहे, डायरेक्ट में तो गिर जाओगे। 1 2 तो 2, टोटल है बेटा 4। लो जी भैया, चलो सेकंड पार्ट सोच के बताओ। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। वीडियो पॉज करो और सोचो। वीडियो ना करेंगे हम पॉज, बहुत तेज बच्चे हैं हमारे। यह है इस बार F सच दैट न्यूनतम यानी कम से कम। एक बच्चा लड़की है। प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो एक बच्चा भी लड़की हो सकती है, और दोनों कम से कम एक, दोनों बच्चे भी लड़की हो सकते हैं। तो कौन कौन से परिणाम है? G1
B2, फिर है G, चलो B लिख दो, B1, G2। इनमें एक बच्चा लड़की, कह रहे कम से कम, तो दोनों भी लड़की हो सकते हैं बच्चों। G1, G2, G1 रावण। देखिए मूवी शाहरुख खान की रावण, है ना, देखना। बोलो E इंटरसेक्शन F, E है G1 G2, फिर से वही आ गया। तो P E बाई F बराबर P E इंटरसेक्शन F 1/4 PF। लो भैया 1/3 आ गया। फोटो लीजिए फटाफट। न ले रहे फोटो। अब हम करेंगे 13वां प्रश्न, इसकी जरूरत पड़ेगी। अरे एक्सरसाइज खत्म होने वाली भैया, मजा आने वाला है। हाँ भैया, ये बात ठीक है। अरे मिटा दिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। आओ, एक प्रशिक्षक के पास, मान लो मेरे पास 300 सत्य असत्य प्रकार की, हाँ बहुत मजा आने वाला है प्रश्न में। 300 प्रश्न है और कौन से हैं, सत्य या असत्य, ट्रू फॉल्स। ये रहे 300, कह रहे 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न। देखना मैंने सही लिखा क्या, ये 300 प्रश्न है सत्य असत्य प्रकार के आसान, और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के 200, मगर ये कैसे हैं, टफ है बेटा। ठीक है भैया, ठीक है बच्चा। फिर 500 बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कैसे हैं, ये कठिन प्रश्न। ठीक है भैया। यदि प्रश्न, अब यहां ई और एफ ढूंढना है प्लीज बेटा। क्या, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाए। अच्छा तुम मुझे बताओगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ भैया बताएंगे, देख लो 300, 200 500 और 500 1000 और 400 1400। तो कुल प्रश्न 1400। तो कोई भी एक प्रश्न चुनो तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी बेटा 1/1400, 1/1400। ठीक है भैया। अब इसके बाद ई और एफ ढूंढना पड़ेगा। तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, ये हाँ, ये क्या कह रहे हैं बेटा, जिस बात की प्रायिकता चाहिए वो ई है। देखना किसकी प्रायिकता चाहिए, बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो यानी ई क्या कहेंगे, ई सच दैट चुना गया प्रश्न बेटा बहुविकल्पीय है। सारी बात यही छिपी हुई थी। तो क्या तुम मुझे बताओगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं बहुविकल्पीय,
कि भैया दो तरह के हैं, 500 आसान है 500 कठिन। मुझे आसान और कठिन से नहीं, टोटल बताओ। 900 हो गए, कोई बात नहीं। एफ क्या है बेटा? कह रहे एक आसान प्रश्न के पहले क्या है? आसान है, यानी ये घटना पहले ही हो चुकी है, यानी चुना गया प्रश्न कैसा है? आसान है। लो भैया बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे एफ में? आसान प्रश्न कितने? मुझे नहीं पता आसान सत्य असत्य बहुविकल्पी। कह रहे आसान कितने? 300 आसान है ये वाले और 300 ये है, तो 5 और 3 8। ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? कि ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय भी हो और आसान भी हो, यानी चुना गया प्रश्न मजा तभी है जब ध्यान दो आसान भी है एवं कैसा भी है? बहुविकल्पीय। चलो बताओ कितने एलिमेंट्स हैं इनमें? तो बच्चों एन ई इंटरसेक्शन एफ। गिनो भैया गिनो, तुम गिनो। प्रश्न आसान भी हो और बहुविकल्पीय भी हो। प्रश्न आसान भी है और बहुविकल्पीय। ओ भैया ये है 500। बेटा ये बहुविकल्पीय भी है और आसान भी है, तो कितने हैं? 500। बस जी, अब निकाल दो प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों पी इंटरसेक्शन एफ कितने हैं? देखो कितने हैं, कितने हैं? 500 अपॉन अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव 1400 बटे में। अब ये बताओ पी एफ कितना है? कहाँ गया पी एफ? ढूंढो, ये रहे ये रहे ये रहे 800 अपॉन है बेटा 1400। डबल जीरो से डबल जीरो, ये है बेटा 5/8। प्यारे बच्चों कुछ बच्चों की आंसर शीट में ना आंसर इसका 5/9 दे रखा है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जिन बच्चों की बिल्कुल नई बुक है, बढ़िया महंगी बढ़िया वाली, तो यही होगा भैया। नेक्स्ट नंबर, वाह भाई वाह 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 जी वाह। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। क्या कहा है? यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न। वो जो दो पासे फेंकोगे तो कुल कितने परिणाम आएंगे? कितने आएंगे? 36। लेकिन कह रहे भिन्न भिन्न है। प्यारे बच्चों उन 36 में से एक तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये एक जैसे हैं। 36 में से 6, तो बाकी 30 भिन्न भिन्न है। यानी कि क्या लिखेंगे? दो पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणामों में से कितने बेटा? 30 परिणाम
में संख्याएं कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न, अलग अलग। होती हैं। ठीक है भैया। अब इसके बाद अब क्या बेटा? तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। एक तरह से आप कहेंगे दोनों संख्याओं, उन 30 परिणामों में से, बहुत आसान तरीके से करा दे रहा हूं, उन 30 परिणामों में से कितने परिणाम है वो ढूंढना पड़ेगा कि योग कितना हो, 4। तो ई बराबर बेटा योग 4 होने की प्रायिकता क्या है? दोनों संख्याओं का योग 4। अब बताओ कि भैया 1,3, बात सही है कि भैया 2,2 नहीं आएगा? ये भैया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों हमें कुल परिणाम कितने दे रखे हैं? 36। उनमें से 30 परिणाम ऐसे हैं जिनमें संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो उन 30 में से 2 परिणाम ऐसे हैं जिनमें अलग अलग है। 2,2 तो एक जैसा हो जाएगा। तो अभीष्ट प्रायिकता जो निकालोगे आप, 2 अपॉन कितना कर दोगे? सीधे सीधे 30 यानी 1/15। कि भैया हमारे ना इस मेथड से आया नहीं समझ में, तो मैं कोई बात नहीं डिटेल में बता देता हूँ, और अच्छा करके बता देता हूँ। लो, हर मेथड हमें पता होना चाहिए। 14 नंबर लो। आप तो सीधे सीधे ये लिखो, कुल परिणाम, कि भैया कुल परिणाम हम लिखेंगे 36। जिस घटना की प्रायिकता चाहिए उसे ई मानो, जो पहले हो चुका है उसे एफ। यह दिया है, ये पहले हो गया कि प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, ये एफ है। तो बोलो सबसे पहले क्या आएगा? 1,1 नहीं आएगा, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न। तो 1, बेटा 2 आएगा। फिर बेटा समझाने के बहुत तरीके। फिर इसके बाद अब 2 पकड़ दो, 2, 1, 2, ना 2, 2 नहीं आएगा। कैसी है? एफ क्या दे रखा है? फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो 2,3 आएगा। बेटा मैं ये सारे के सारे परिणाम तो लिखूंगा नहीं, है ना? कभी आप सोचो तो ये कुल कितने परिणाम हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। कि भैया ये हो गया 25, 25 नहीं 30, 30, 30 भैया 30। कैसे? 2 ही तो हटेंगे यहां से बेटा, 1, 2, एक और। कुल परिणाम आ गए बेटा ये वाले 30। ये लो भैया, 6 कौन कौन से निकाल दिए? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 4, इस तरह करते हुए 6, 6 करते हुए 6 वो निकाल दिए। अब ई क्या है बेटा? अब मैं पूरा लिखूंगा यहाँ पर। कहा है कि प्राप्त संख्याओं का योग 4। 4 कब होगा संख्याओं का योग? 1,3 आ जाए, 2,2 आ जाए, और 3,1 आ जाए। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटा? बोलो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? कि कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो, कॉमन ढूंढो। ये नहीं आएगा। बस जी। तो अनुकूल परिणामों की, यानी कि वही अनुकूल का मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। बताओ कितने हैं? 2 अपॉन पी एफ कितना है बेटा? गिनना कितने आए थे? 30। इससे ये कैंसिल। मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बता दिया, और नहीं तो भैया इसी मेथड से करना है तो ये। ठीक है बेटा। अब इस एक्सरसाइज का सुपर स्टार क्वेश्चन है 15।
ये आज तक बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पिछले, जब से एनसीईआरटी चेंज हुई है वही 15-20 सालों से, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया नहीं। 2 क्वेश्चन, एक ये है और एक इसी तरह का एग्जाम्पल, पूरी प्रायिकता के सबसे भारी प्रश्न। तो ये चैलेंज है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि कौन अच्छा समझा सकता है, कौन अच्छा समझ सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। एक बार रीड करो फटाफट। सोच लिया है? तो मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 15 और एक ऐसा एग्जाम्पल, सबसे टफ माने जाने वाले सवाल, लेकिन मेरा वादा है आपको मैं इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि आपको ये हलवा लगने लगेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन हलवा नहीं लगे तो वीडियो बंद करके के आगे की वीडियो मत देखना। बस यही तो है ना, जैसे शॉप्स पे जाते हैं तो लिखा रहता है कि भैया बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपने माल पर आपको भरोसा होना चाहिए कि हम अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए बहुत ही प्यारे तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। मैं नहीं, आप कीजिए। पासा लो हाथ में, फेंकने वाले हैं, ठीक है, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, क्या क्या आता है पासे पर? 1 2 3 4 5 6, 3 का गुणज मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। एक तो 3 और एक 6, तो क्या हो? तो आप क्या करो, पासे को फिर से फेंको। यानी प्यारे बच्चों, अगर क्या आ जाए आपके पास, फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी होगी वो ये है, मान लीजिए 3 आ गया, तो आपने पासे को फिर फेंका, तो हो सकता है 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर बेटा 3 के साथ 4 आ जाए, और हो सकता है 3 के साथ क्या आ जाए? 6। ओके, फिर 3 का गुणज अभी 6 और बचा है, यानी क्या भी आ सकता है बेटा? 6 1। भाई 3 का गुणज 3 के साथ साथ 6 भी तो है, फिर यानी 6 आया, तो आपने पासे को फिर उछाला दूसरी बार, तो 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, फिर 6 4, फिर 6 5, फिर बेटा 6 6। ओके, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। अब इसके बाद अब थोड़ा सा और बताएंगे आप। चलो अभी इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख रहे। अब क्या हुआ, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, यानी 1 2 4 5, 3 का गुणज नहीं हो, तो फिर क्या करना है? तो सिक्के को उछाले। अब दूसरी बार पासा नहीं, पता लगा क्या आया बेटा आपके पास कि भैया, अरे अरे ये कहाँ जा रहे हैं भैया, हाँ पता लगा आपने क्या उछाला भैया, थोड़ा और उधर कर देते हैं। क्या उछाला आपने? सिक्का उछाल दिया, और आया क्या बेटा? 3 का गुणज नहीं आया कि भैया 1 आया। तो 1 जैसे ही आया तो अब क्या उछाला आपने? सिक्का। तो बोलो फटाफट, 1 के साथ सिक्के पर हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल भी आ सकता है। फिर इसी तरह प्यारे बच्चों 2 के साथ हेड भी आ सकता है, 2 के साथ टेल भी आ सकता है। फिर अगला मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगा? 3 तो होगा नहीं। 4 के साथ सिक्के पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और क्या बेटा? 5 के साथ हेड आ सकता है, 5 के साथ टेल आ सकता है। तो बोलो ये मैं आपको टेबल समझा पाया या नहीं बेटा यहां तक? अगर इसका आंसर यस है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा है? घटना न्यूनतम, कम से कम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता, बेटा जिसकी प्रायिकता चाहिए उसे ई मानते हैं, जो दिया हुआ है जो पहले ही हो चुका है उसे एफ मानते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ एफ क्या है बोलो?
एफ क्या है? न्यूनतम, कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होती है, यानी न्यूनतम एक पासे पर। ध्यान देना बेटा, इतने मैं थ्योरी लिख रहा हूं, तुम सोचो क्या क्या आ सकते हैं, सोचो। ये बात कह रहे कम से कम एक पासे पर, तो कौन कौन से? ये सब के सब हो जाएंगे। देखो ये तो 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, कम से कम एक बार पासे पर कितना आ जाए बेटा? 3। और कोई इन चारों में से तो है नहीं, यहाँ एक ही यहाँ है, तो 7 आउटकम्स होंगे बेटा। बोलो, तुम भी बोलो। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और बच्चा 3 6। एक और आएगा, कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ये नहीं, ये नहीं, ये 6,3 ये आ रहे। ई, जिसकी प्रायिकता हमें चाहिए, किसकी प्रायिकता चाहिए? सिक्के पर पट प्रकट होना। तो आप क्या लिखोगे? सिक्के पर क्या प्राप्त होता है बेटा? पट, टेल प्राप्त होता है या प्रकट होता है। कोई जल्दीबाजी नहीं, पूरे सुकून के साथ पढ़ेंगे बेटा। तो ई सच दैट, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। अब बताओ, अब बताओ इनमें से कौन से आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें सिक्के पर पट प्रकट होता है। ऊपर वाले दोनों लाइन में तो है नहीं। एक तो है बेटा 1T, 2T, 3T तो है नहीं, 4T, 5T। तो यानी कि बच्चों ये कितना हो जाएगा? बोलो फटाफट 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 बोल दो। ई बराबर, एक तो आएगा 1T, सिक्के पर क्या प्रकट हो? पट। 2T, 3T तो है नहीं, तो 4T है, 5T। देखना और कहीं T तो नहीं है? अरे और नहीं है भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, आपको निकालना है PE/F। E/F निकालने के लिए क्या करते हैं कि भैया हम E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। तो लो E इंटरसेक्शन F भी निकाल ही दो हैंड टू हैंड, फिर बाद में जो परेशान होंगे। हाँ बोलो कितना? E इंटरसेक्शन F, चलो कॉमन ले लो बेटा E और F में। 3 1 3 2, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो जब एलिमेंट कोई कॉमन ही नहीं है तो प्यारे बच्चों E इंटरसेक्शन F हो गया 5, यानी कि PE इंटरसेक्शन F प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसमें तो कोई परिणाम है ही नहीं, 0। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? कि भैया 0। आपको चाहिए क्या कि भैया सप्रतिबंध प्रायिकता किसकी? PE/F। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अब तो आंसर आ गया भैया हमारा, बस PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अभी अभी निकाला, 0/PF डिवाइड करेंगे 0 हीरो। समझ में आया या नहीं आया? ये आंसर आया बेटा। इस क्वेश्चन को बहुत टफ माना जाता है, बच्चे कहते हैं टफ है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो बिका हुआ माल वापस होगा, जरूर होगा, बस आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। समझ में आया नहीं आया कि ये पॉसिबिलिटीज कैसे आई बेटा? फिर ये सब चीजें, इनमें से कौन कौन से आउटकम्स हैं जो एक पासे पर 3 प्रकट होना दर्शाते हैं? 6 तो ये हो गए, यहाँ 2 बार भी आ रहा है, और एक ये वाला हो गया 7वां, 3। बाकी और किसी पर 3 नहीं आ रहा, यहाँ नहीं है। सिक्के पर पट प्रकट होता है, पट वाला लिख दिया बेटा, बस जी। एक और रह गया, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में सही उत्तर चुनिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत आने लगे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो 16 नंबर क्या है बच्चे, बोलो। कि सर ये है पी ए बराबर 1/2, पी बी इज इक्वल टू 0, पी ए बाई बी, लो रटा पड़ा है फॉर्मूला। पी ए बाई बी फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, जो यहाँ अपॉन में। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी? पी बी इज 0। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो आएगा अपरिभाषित, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बाई बी, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए। तो हमसे पूछा है विच वन इज करेक्ट। What is the formula to find this PA intersection B upon PB? B intersection A upon PA। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। PA is equal to PB, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने 13 नंबर चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं भाई। जब मैंने तो कहा टफेस्ट चैप्टर है आपकी मैथमेटिक्स की बुक का, ये मान लो यह चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। बस इन 2 चैप्टर्स में परेशान होते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, यहाँ तक आते आते थक जाते हैं। तो आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको अगली वीडियो में, एक एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस कराऊंगा। वक्त ज़्यादा लग सकता है, वैसे भी आप मेरी वीडियो 1.5 की स्पीड से देख रहे हो। तो अगर कोई वीडियो मेरी 60 मिनट्स की है तो आप 40 मिनट्स में कंप्लीट कर ले रहे हो उसको, है ना बेटा। तो घबराना नहीं है, जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।